हाँ तो बच्चे लोग आज गणित का, समझ गया, मैट्रिक क्लास गणित का 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव बतला देंगे बीच बीच में। जैसे ऐसा बतलाएंगे ना ऑब्जेक्टिव चारों चैप्टर का कि एक भी ऑब्जेक्टिव चारों चैप्टर में से नहीं छूटेगा। समझ गया? जैसे प्रायिकता हुआ, सांख्यिकी हुआ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हुआ और क्षेत्रफल और आयतन हुआ। समझ गया? हालांकि पहले हम ऑब्जेक्टिव बतलाए हुए हैं निर्देशांक का, त्रिकोणमिति का, एपी का, बहुपद का, ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का, सबका बतलाए हुए हैं। इस सब का ये बतलाए हुए हैं, लेकिन आज फोकस करना है कि ऐसा बतलाएंगे कि सब्जेक्टिव भी हो जाएगा इसका कंप्लीट और ऑब्जेक्टिव तो होबे करेगा। मेन फोकस का इसका ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन सब्जेक्टिव भी बीच बीच में इसका हम लेके चलेंगे। समझ गया ना? जैसे देखो प्रायिकता, प्रायिकता चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लगभग इस चैप्टर से 5 नंबर का पूछेगा, 5 अंक का पूछेगा। ऑब्जेक्टिव सभी मिला के 5 या 6 नंबर का पूछेगा। हो सकता है कि एक प्रश्न सब्जेक्टिव में रहे 2 अंक का और 3-4 नंबर, 3-4 जो नंबर रहेगा 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। समझ गया ना? यानी 5 से 6 नंबर का इस चैप्टर में से रहता है। तो प्रायिकता एकदम इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि कैसे बनेगा। समझ गया? प्रायिकता और सांख्यिकी दोनों इजी है, लेकिन समझ ही नहीं आता है। समझ लो, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव पूछेगा परीक्षा में ऐसा बतलाएंगे ना कि एक भी ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं छूटेगा। जैसे यहाँ देखो प्रायिकता में क्या होता है, जैसे तुमको पूछेगा परीक्षा में क्या कि निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? एक। कितना होता है? एक। समझ गया? परीक्षा में पूछ देगा तुमको निश्चित, समझ गया ना, निश्चित घटना की प्रायिकता। समझ गया? निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? कितना होता है? एक। इस प्रकार प्रश्न रह सकता है। समझ गया? जैसे रहेगा एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत या पट आने की जरूरत है, क्या हो जाएगा? 1/2। समझ गया ना? इस प्रकार ऑब्जेक्टिव पूछेगा। संभव घटना की प्रायिकता पूछेगा तो संभव घटना की प्रायिकता क्या क्या होता है? एक। कथी होता है? संभव जब घटना जब घटेगा, इवेंट होगा, तो कितना होता है? एक। और असंभव पूछेगा तो क्या होगा? 0। याद करना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0। समझ गया ना? तब प्रायिकता जब बनाएगा, इसका सब्जेक्टिव पूछे ऑब्जेक्टिव, तो उसका कुछ नियम मालूम रहना चाहिए। समझ गया? देखो जैसे इसका सूत्र होता है प्रायिकता के, P बराबर होता है NE बटे NS, यही ना होता है। तो ई माने इवेंट होता है। समझ गया? इवेंट मीन्स घटना, घटना कोई घटित हो रहा है। और एस माने समिष्ट होता है, समिष्ट मीन्स कुल होता है। समझ गया ना? जैसे ई मीन्स एनी मतलब नंबर ऑफ इवेंट। समझ गया? कितना घटना घटा, और नंबर ऑफ एनएस मतलब नंबर ऑफ एस मतलब कुल इसका। एनए जो होता है मतलब क्या होता है? कुल। और पी क्या होता है? इसका जो होता है ना अभीष्ट प्रायिकता होता है। समझ गया ना? तो कुछ इसका ऑब्जेक्टिव बतलाता हूं, इजी है, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव बतलाते हैं। तो देखो हम जस्ट समझाए हैं ये प्रश्न की एक सिक्के को उछालने पर क्या पट आने की प्रायिकता। तो सिक्का में होता है हेड और टेल। हेड टेल ना होता है, एगो सिक्का में हेड टेल होता है, जिसको हम गांव घर में कहते हैं भारत चीन सब खेलता है ना, जैसे हेड टेल होता है तो वो चित पट होता है। समझ गया? तो जब सिक्का को हम उछालेंगे तो पूरा एनएस मतलब कि एनएस कितना हो जाएगा? समिष्ट कितना, कुल कितना हो जाएगा? 2। एगो चित एगो पट हुआ। उसके बाद तुमको जब कहेगा पट आने की प्रायिकता, समझ गया, तो एक ही ना होगा। इसको अगर नियम से बनाना होगा, जैसे परीक्षा में तुमको सब्जेक्टिव में पूछ दिया, समझा? जैसे पूछ दिया तुमको एक झोले में 3 लाल होता है ना, कुछ 3 लाल 5 काली और 4 हरी गेंद, इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा सब्जेक्टिव में। अगर सब्जेक्टिव में आ गया प्रश्न तो कैसे बनाएगा इसको? नियम से। ऐसे जानने करता है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। जैसे एनएस हो गया, तुमको पूरा कितना हो जाएगा? एनएस कितना हो जाएगा? 2। समझ गया? आएगो पट है, जैसे एनी कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तब पी कितना हो जाएगा? एनी बटा एनएस। समझ गया? तो मन से सब बन जाएगा, मन से ही बना के इसको लिख सकता है। समझ गया ना? कितना हो जाएगा? 1/2। समझ गया? लेकिन अगर इसको कहेगा इस प्रकार बनाने के लिए, तुमको जैसे कह देगा तुमको एक लूडो है, पासा में, पासा को फेंकने पर होता है ना समाने की, तो पासा में क्या होता है? लूडो के गोटी। अगर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में कहेगा पासा को फेंकने पर समाने की संख्या, जैसे पासा को फेंकने पर, दम बतला रहे, ठीक है, सामने पासा को फेंकने पर क्वेश्चन रहेगा, फेंकने पर। नंबर 1 में रहेगा सम आने की प्रायिकता। समझ गया? सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो नियम होता है। समझ गया? नियम होता है। तो सम आने की प्रायिकता 2 में पूछ देगा तुमको प्रकृति संख्या, क्या? प्रकृति संख्या की प्रायिकता। समझ गया ना? प्रकृति संख्या का। समझ गया? तो देखो यहाँ पूछ देगा तुमको विषम संख्या, इस प्रकार पूछ देगा। समझ गया? तो इसका नियम लिखना, इसे हल में लिखना। इसे कैसे बनाना? माना कि समिष्ट, ठीक है, बनाना कैसे देख लो। समिष्ट बड़ा कितना मानेंगे? एस मान लिए। देखो लूडो पासा में कितना होता है? पूरा पासा में कितना होता है? 6 होता है।
तो क्या लिखेंगे इसको, ई, 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिए इवेंट। तो एनी एन लगा देंगे, एनी कितना हो जाएगा, पूरा कितना 6 होगा ना, है एनी 6, समझ गया ना। नहीं नहीं गलत हो गया ना, एनी नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा यहाँ पर, एनएस, क्या लिखाएगा, एस, समझ गया ना। तो यहाँ एस दे दो, तो एनएस कितना हो जाएगा पूरा, एनएस कितना हो जाएगा, 6 हो गया, एनएस 6 हुआ ना। अब देखो क्या करना है इसमें, करा इसमें नंबर 1 में सम आने की प्रायिकता, तो सम आने की प्रायिकता ना कह रहा है, समझ गया। इसमें क्या करेगा, नंबर 1 में लिखेगा, ठीक है, माना कि ई, समझ गया ना, माना कि सम आने की प्रायिकता, हम ऐसी बतला देते, ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछेगा फिर भी बना सकता है। तो सम कितना होता है, देखो सम कौन कौन है इसमें, 2 है, देखो एक तो विषम संख्या है, सम कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। सम संख्या कौन होता है, जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए। तो सम संख्या 3 गो ना है, 3 गो है, तो ठीक है, तो एनी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, समझ गया। जब इसका प्रायिकता निकालेंगे, अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, एन ई बटे एन एस, समझ गया। तो कितना हो जाएगा, एन ई कितना है 3 और एन एस कितना है एन एस 6, तो कितना आ गया आंसर, 1/2। तो कितना आंसर आ गया, सामान्य की प्रायिकता 1/2 हो गया आंसर। इसी प्रकार तुम निकाल सकता है, पूछ देगा तुमको विषम संख्या, जैसे कि विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन है इसमें, 1 है, 3 है, 5 है। तो एनएस तो मालूम है 6 है, तो उसका भी एनी 3 हो जाएगा, तो 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2, समझ गया। इस प्रकार अगर सब्जेक्टिव पूछेगा चाहे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब बना सकता है, समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लो इसका, ठीक है, तीन ऑब्जेक्टिव एक ही बार में लिख दो ना, इजी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऐसे पूछेगा परीक्षा में, इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव रहेगा तुमको प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में इसी प्रकार का। जैसे पूछेगा किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, देखो तो किसका नहीं होता, माइनस वाला कभी नहीं होता है, समझ गया ना। माइनस में जो भी रहेगा संख्या उसका नहीं होगा प्रायिकता। देखो इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में 0.1 1 0.2 और -1, तब माइनस वाला की प्रायिकता नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो निश्चित घटना की प्रायिकता का मतलब कितना होता है, 1, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो प्रथम प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो न्यूनतम मान कितना होता है, 0, कितना होता है 0, समझ गया ना। तब प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0। निश्चित घटना की प्रायिकता पूछेगा तो कितना लिखेगा, 1, और किस घटना की प्रायिकता नहीं होता था, माइनस वाला को नहीं होता, -1 के नहीं होगा, समझ गया ना। तो इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसमें कोई दिक्कत इसमें। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देखो किस प्रकार पूछेगा, अगर ठीक है कुछ समझाते कि प्रायिकता होता क्या, जैसे बतला देते हैं। इसमें ऑप्शन में दिले है किताब में, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है, ये प्रायिकता है कि नहीं। जैसे कोई ड्राइवर है कार चलाना प्रारंभ करेगा, समझ गया, कार चलाना प्रारंभ करेगा, तो कह रहा है कि कार जो होगा, कार आरंभ होगी कि, समझ गया, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती, प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, तो प्रायिकता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ड्राइवर ज्यादा चांस रहेगा, जब ड्राइवर कार चलाएगा तो ज्यादा चांस रहेगा क्या, चलवे करेगा। बहुत ही कम % चांस रहेगा जो कार नहीं शुरू होगा, मतलब 1% में 99% चांस है कार शुरू हो जाएगा, और कभी हो सकता है कि कार खराब हो तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा चांस क्या रहेगा, हो जाएगा, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। प्रायिकता मतलब बराबर, ठीक है, मतलब दोनों हो, 50-50% चांस, लेकिन इसमें ज्यादा चांस क्या शुरू हो जाएगा, तब प्रायिकता नहीं होगा, समझ गया ना। तो इस प्रकार तुमको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अगर 50-50 चांस रहेगा तो हो जाएगा, प्रायिकता होगा, और ज्यादा चांस रहेगा कि हो जाएगा, कम चांस रहेगा कि नहीं होगा, तो उसमें प्रायिकता नहीं होगा। जैसे दूसरा और देखो उदाहरण में, बच्चा लोग को समझना, देखो एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केटबॉल में डाल पाती या नहीं डाल पाती, प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि जब कोशिश करेगा डालने का तो ज्यादा चांस रहेगा कि हो ही जाएगा, समझ गया, कम चांस रहेगा कि वो नहीं डाल पाएगा, इसलिए कथी होगा, प्रायिकता नहीं होगा। देखो एक और क्वेश्चन देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत है, मतलब कोई प्रश्न तुमको दे देगा, तुमको मालूम ही नहीं है, वो प्रश्न तुमको मालूम नहीं है ठीक से, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या 2 ऑप्शन देगा, और तुमको कहेगा अनुमान लगाओ, इसका आंसर ये होगा। जैसे पूछ देगा तुम पूछो कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है, होता है विज्ञान में क्वेश्चन, हीरा है ना, लेकिन तुमको मालूम ना रहेगा हीरा है कि सोना, तुमको मालूम ही नहीं है, तुमको रैंडम, तो तुम क्या करेगा, जब तुम आंसर देगा उसका, तो हो सकता है जब तुक्का मारेगा तो गलती भी हो सकता है और
सही भी। तो 50-50% चांस रहता है कि ना उसमें। जैसे अब तुम लोग को हम कभी सुने ऑप्शन दे दिए 4 को और तुमको प्रश्न याद नहीं है, आंसर याद नहीं है, तो बच्चा क्या करता है, तुक्का मारेगा, चारों में से कोई एगो लगेगा तो लगेगा, तो गलत। तो उसमें दोनों चांस रहेगा तो प्रायिकता होगा, क्योंकि 50-50% चांस है। फिर एक और दिले है, एक बच्चे का जन्म होता है, एक लड़का या लड़की। तो जब बच्चे का जन्म होगा तो में लड़का हो सकता है लड़की, इसमें 50-50 चांस है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रायिकता हो जाएगा, समझ गया। इसी प्रकार पूछ सकता है तुमको, जैसे एक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है किताब से, समझ गया ना, कि पी दिले है, देखो पी दिले है 0.05, ठीक है। और नहीं होने की प्रायिकता, जब नहीं होने की प्रायिकता कहेगा तो क्या करता, नहीं होने की प्रायिकता कहेगा, नहीं होने की प्रायिकता कहेगा, समझ गया ना। तो क्या करता है, सूत्र क्या होता है, 1 - पी। सूत्र क्या होता है, नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए, तो 1 में से क्या करेंगे, पी को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 में से 0.05 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.95, है ना, होगा। जैसे 1 में से 0.05 घटाएंगे, ठीक है, तो हो गया। इसमें सांसें लेंगे, समझ गया, 10 में से 5 गया 5, 9, कितना होगा, 0.95, समझ गया। नहीं होने की प्रायिकता कहेगा तो 1 में से क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। कोई दिक्कत इसमें, देखो इसमें भी ऑप्शन में दिले है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना में प्रायिकता नहीं हो सकता, तो माइनस दिले है, ऑप्शन में दिले 2/3, 2/3 दिले है। फिर ऑप्शन में दिले है -1.5, समझ गया। फिर दिए हुआ है 15%, फिर क्या दिए हुआ है 0.7। हम तुम लोग क्या समझाए थे इससे पहले कि माइनस वाला की प्रायिकता मतलब माइनस वाला की घटना नहीं हो सकता है, ठीक है, प्लस वाला के होगा। ये घटना क्लियर है ना, 0 से बड़ा रहे, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं रहे, 0.1 रहे, 0.2, उसका प्रायिकता हो सकता है, उसका घटना घटित हो सकता है, समझ गया ना। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा, नहीं होने की प्रायिकता कहेगा तो 1 में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, समझ गया। जैसे तुमको दे देगा परीक्षा में कि 4/5 है प्रायिकता, समझ गया, 4/5 है, तो नहीं होने की, तो 1 में से क्या करेंगे, 4/5 को घटा देंगे, समझ गया ना। 1 माइनस होता है ना सूत्र, 1 - पी, यानी पी के मान दे देगा 4/5, कहेगा नहीं होने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा, 1 में से 4/5 को घटा देंगे, 5 के लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हुआ। देखो 5 इकाई 5, कितना आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत इसमें, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव में से कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा परीक्षा में, कुछ खास इसमें नहीं रहता, समझ गया ना। तो प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव पूरा हम समझा दिए, और सब्जेक्टिव पूछेगा तो मालूम है किस प्रकार नियम बनाता है, समझ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब हम बतला रहे सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव, समझ गया ना। तो सांख्यिकी मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक, समझ गया। ये जो चैप्टर है ना सांख्यिकी, इसमें से लगभग 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, समझ गया, 10 नंबर के लगभग तीनों में से मिला के एकदम इजी रहता है। तो बतला देते इसका कुछ सूत्र, समझ गया, और ऐसा बतलाएंगे ना कि इस चैप्टर में से एक भी ऑब्जेक्टिव तुमको नहीं छूटेगा। जैसे तुमको कुछ उदाहरण देते, समझ गया, कैसे पूछेगा परीक्षा में, पूछ देगा तुमको 10 और 30 का वर्ग चिन्ह, क्या निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह, समझ गया। तो वर्ग चिन्ह मतलब क्या होता है, समझ गया, कि दोनों के माप कर दो, जो दोनों माप रहेगा, निम्न सीमा उस सीमा के माप रहेगा, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर दो, समझ गया। तो वर्ग चिन्ह कैसे होगा, 10 + 30, समझ गया, दोनों के जोड़ दिए और 2 से क्या कर दिए, भाग, तो कितना हो जाएगा, 40/2, कितना आंसर आ गया, समझ गया। ये क्या निकल गया, वर्ग चिन्ह, समझ गया। तुमको परीक्षा में पूछ देगा इस प्रकार, पूछेगा कि 10 और 20 का परिसर, क्या निकालने के लिए, परिसर, समझ गया, इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तब परिसर कैसे निकलता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, क्या होता है, सूत्र होता है ना, जैसे परिसर, परिसर का होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, समझ गया ना, सूत्र होता है। तो 20 में से कितना घटा देंगे, 10, तो कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जैसे इस प्रकार का प्रश्न रहेगा कि 4, 4, 8, 4, 6, 4, इस प्रकार का प्रश्न अगर रहेगा परीक्षा में कि इसका बहुलक निकालने के लिए, तो क्या होगा इसका आंसर, सबसे ज्यादा बार कौन है, मतलब बहुलक का नियम क्या कहता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखो 4 बार आया हुआ है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। देखो तो माध्य ये हो गया, तुमको इस प्रकार वर्ग चिन्ह पूछ सकता है, परिसर पूछ सकता है, समझ गया, जैसे कि बहुलक पूछ सकता है, जैसे माध्य, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, मानवीय का माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग, क्या होता है,
प्रेक्षणों का योग आप बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये ना होता है। अब देखो इस प्रकार इस पर भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है, समझ गया, हो सकता है इस पर सब्जेक्टिव भी रहे। माध्यिका का सूत्र होता है सम के लिए अलग होता है, विषम के लिए अलग होता है, समझ गया। सम के लिए सूत्र क्या होता है, जिससे पहले विषम के लिए देख लो। विषम संख्या के लिए सूत्र होता है n+1/2 पद, समझ गया। ये किसके लिए होता है, विषम संख्या। बहुत बच्चा को ना ये सब में भी प्रॉब्लम रहेगा, और जब ये सब में नहीं आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव बनवे नहीं करेगा, समझ गया। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उस चैप्टर का पूरा निचोड़ चाहिए, चैप्टर पूरा हमको चैप्टर के बारे में पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, उसको हम पूरा निचोड़ करके पढ़ना चाहिए, तब तुमको कोई ऑब्जेक्टिव पूछे चैप्टर से तुम बना सकता है इसके बारे में, समझ गया ना। और ये हो गया विषम के लिए। और सम के लिए सूत्र क्या होता है, उसका भी अलग सूत्र होता है, ठीक है। पहले इसका सूत्र नोट कर लीजिए, ठीक है, आराम से सूत्र नोट कर लीजिए। माध्यिका जब निकालने के लिए क्या है, देखो जस्ट लिखे हम सूत्र उधर विषम होने के लिए। तो सम होने के लिए सूत्र क्या होता है, सम होने के लिए सूत्र होता है, देखो मैथ बनाने के लिए हमको फार्मूला याद चाहिए, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा आराम से इसको बना सकता है, फार्मूला और उसका, ठीक है, उसका ट्रिक, दो चीज काम करता है। अगर ट्रिक मालूम है तो ट्रिक्स बना, तो फार्मूला तुमको लगाना पड़ेगा, समझ गया। देखो सम होने के लिए देखो अब 10वां तक तुमको फार्मूले पर ही चलना है, क्योंकि बतलाते जब तुमको सब्जेक्टिव पूछेगा ट्रिक काम नहीं करेगा, वहां फार्मूला ही काम करेगा। अगर 2 नंबर का प्रश्न बतला रहे तो वहां फार्मूला ही काम करेगा, तभी 2 में 2 नंबर देगा, समझ गया। ट्रिक तो वो कंपटीशन के लिए होता है, समझ गया ना। सम होने के लिए क्या होता है, सम होने के लिए क्या होता है सूत्र, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, यही ना सूत्र होता है, समझ गया। माध्यिका निकालने के लिए कहेगा सम होने के लिए तब, ठीक है। जैसे देखो अब विषम होने के लिए हम बतला ही दिए, विषम होने के लिए क्या होता है, विषम होने के लिए होता है, क्या होता है, समझ गया, n+1/2 पद, यही ना होता है, ठीक है। बहुलक जानवे करता, बहुलक का बहुलक होता है जो संख्या, ठीक है, सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है। हम सूत्र लिख देते हैं, बच्चे लोग नोट्स कर। आज जब माध्य का क्या होता है उधर लिख दिए थे पहले, फिर भी देख लो। प्रेक्षणों का योग क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, समझ गया। बस इस पर पूरा ऑब्जेक्टिव हमको सॉल्व हो जाएगा कुछ, ठीक है, कुछ नियम मालूम रहना चाहिए। अब देखो हम प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ क्या था, इसमें 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का क्या निकालना है, माध्यिका। तो हम क्या सूत्र लिखा है कि इसको हम गिनेंगे, सम है कि विषम है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को संख्या है, यहाँ 8 को संख्या ना है, तो कौन संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, होना गया। सम संख्या है, सम संख्या है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, n/2 वा पद प्लस n/2 है ना, प्लस 1वां पद बटे 2। लेकिन इसको हम सूत्र बैठाने से पहले, फार्मूला पर अप्लाई करने से पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, समझ गया। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, इसको नियम ही ना कहता है, पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे, फिर इसको फार्मूला पर अप्लाई कर देंगे। सबसे छोटी इसमें कौन है, 3 है, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10 है 4, ठीक है, हो गया। बढ़ते क्रम में सजा दिए। n बराबर 8 को संख्या ना है, पूरा 8 को। अब देखो देखो इसीलिए बतला रहे हैं कि अगर ये प्रश्न तुमको सब्जेक्टिव में दे दिया, देगा ही सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये है, सब्जेक्टिव में देगा तो तुमको नियम से फॉर्मूला पर ही बनाएगा, तब 2 में 2 नंबर देगा, समझ गया। एकदम इजी है, आराम से 2 में 2 ला सकता नंबर, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बना सकता है। यहाँ देखो सूत्र अप्लाई करेंगे, 8 को संख्या n बराबर 8 है ना है, तो सूत्र क्या कहता है, n/2 8/2 वा पद प्लस फिर n/2, तो n बराबर 8 है ना है, 8 को संख्या ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/2 प्लस 1वां पद अब बटे कितना कर रहा है, 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया। तो यहां लिख देंगे 4वां पद, और 4 है कितना हो जाएगा 5वां पद। देखो यहाँ 4वां पद में कौन है, 7 है, कितना है 7, हो सकता है ना इसको डिटेल में बनाना हो तो लिख देना 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2। तो 4वां पद में कौन है 7, कितना है 7, अब 5वां पद में कितना है 8 अब बटे 2 हो गया, 7, 8
15/2 तो कितना आंसर आ गया 214 7.5 हो गया आंसर, होना गया आंसर। कितना इजी है। चारवा पद 4 को जोड़ दिया देखो, अब पांचवा पद में कितना 8 तो 7 + 8 है, चारवा पद प्लस पांचवा पद बटे 2 है ना, करा 7 + 8 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 7, 2 से 15 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7.5 हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें। तो विषम होने के लिए माध्य का इसी प्रकार निकलता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे सब्जेक्टिव में आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न कहता हूं जी, इसको चुटकी में बना सकते हैं। वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह, हम जस्ट पहले बतलाए हुए वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है कि दोनों संख्या के जोड़ दो, उस सीमा प्लस ठीक है निम्न सीमा 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जैसे 130 प्लस 150 बटे कितना हो जाएगा 2, यही ना वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है वर्ग चिन्ह का। ठीक है सिंपल है। तो कितना हो जाएगा 130 से 150 कितना आ गया 280 और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 140 हो गया आंसर। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आराम से हम बना सकते हैं, समझ गया कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इजी है। इसमें क्या कर रहा है x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात करें। तो माध्य का सूत्र मालूम है, माध्य में क्या होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। लेकिन ये जो प्रश्न है तुमको लघु में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछ भी करेगा ठीक से। तो माध्य का जब निकालते हैं तो माध्य का सूत्र क्या होता है प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षण कौन कौन है इसमें, कौन कौन प्रेक्षण इसमें, x है, 3 है, 4 है, 5 है, ये ना करा है। अब माध्य 4 दे ली है, अकेगो संख्या पूरा 1 2 3 4 गुना है। देखो प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या वो प्रेक्षण सब है 1 है, 3, 4, 5 है, सबको जोड़ दिया। कितना प्रेक्षण है 1 2 3 4 बटे 4 लिख दिए। अब माध्य कितना दे इसका 4। अब सबको जोड़ेंगे, ई चर पद हुआ, ये सब अचर पद हुआ, x के छोड़ के और सबको जोड़ेंगे x 4 3 7 5 12। अब बटे कितना दे है 4। और इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे ना इसमें x + 12 को किससे गुना करेंगे, x + 12, 4 चौका 16, तो 16 में से 12 घटे कितना बचेगा 4। कोई दिक्कत इसमें। कितना आ गया आंसर x = 4। और देख लो यहाँ अगर परीक्षा में इस प्रकार पूछेगा लगातार 3 प्रकृति संख्या का माध्य, इस प्रकार पूछ देगा तुमको लगातार 3 प्रकृति संख्या के माध्य, समझ गया ना। इस प्रकार पूछेगा लगातार 3 विषम संख्या के माध्य, लगातार 3 अभाज्य संख्या के माध्य, ठीक है, लगातार 10 प्रकृति संख्या के माध्य, इस प्रकार पूछेगा। तब प्रकृति संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्रकृति संख्या। जैसे देखो लगातार 3 प्रकृति संख्या के माध्य का निकालने के लिए कौन कौन हो जाएगा 1 2 3, ये ना हो जाएगा। तो क्या करेंगे माध्य का सूत्र जानने करता है प्रेक्षणों का योग। तो माध्य प्रेक्षण कौन कौन इसमें 1 है 2 है और 3 है। अब बटे कितना संख्या 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 बटे 3, कितना आंसर आ गया। इस प्रकार का प्रश्न है किताब में, ठीक है, आराम से बना सकता है, समझ गया। पूछ देगा लगातार 3 विषम संख्या के माध्य, तो विषम संख्या कौन कौन है 1 है 3 है 5 है, तो 1 + 3 + 5। अब बटे कितना हो जाएगा 3, 5 3 8 1 9 बटे कितना 3, कितना आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार पूछेगा लगातार 10 प्रकृति संख्या के माध्य, तो लगातार 10 पूछेगा तो आराम से बना सकता है। 1 से 10 तक जोड़ेंगे इसको, 1 से 10 से जोड़ेंगे, 10 से क्या कर देंगे इसको भाग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो सांख्यिकी का सब मैंने बतला दिए, मेन क्वेश्चन बतला, सब पूरा वीवीआई बतला दिया ऑब्जेक्टिव, और जितना बतलाना ऑब्जेक्टिव सब उसी में से रहेगा। माध्यिका पूछेगा, बहुलक पूछेगा, माध्य पूछेगा, और कुछ बाहर नहीं पूछेगा, वर्ग चिन्ह पूछेगा। और परिसर देख लो, परिसर तो लिखिए दे सूत्र, लिख देते शुरू में सूत्र की उस सीमा परिसर निकालने के लिए कहेगा तो उस सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ा कौन है इसमें, उस सीमा कौन है सबसे बड़ा 81, सबसे छोटा कौन है इसमें 12। तो कितना जाएगा 11 में 2 या 9, 7 में से गया 6, कितना आंसर आ गया 69। समझ गया ना। जब परीक्षा में निकालने के लिए परिसर तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ गया। तो सांख्यिकी का जितना ऑब्जेक्टिव है तुमको मेन लॉग सम सॉल्व कर दिए, इतना ही में से पूछेगा। बहुलक पूछे, माध्यिका पूछे, माध्य पूछे, समझ गया ना, वर्ग चिन्ह पूछे, ये सब यही सब पूछेगा, और कुछ खास नहीं इसमें, समझ गया। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ऑब्जेक्टिव बतला दे, समझ गया। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमको बनाने से पहले, सब्जेक्टिव बनाने से पहले इसका सूत्र याद रहना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त है, जैसे वृत्त है सर्किल है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या होता है, त्रिज्या ना होता है, पूरा होता है डायमीटर, व्यास होता है, समझ गया। तो त्रिज्या हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, समझ गया ना, 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², समझ गया। अगर किसी भी प्रश्न में
डी देले रहेगा, तो डी देले रहेगा 14, समझ गया, डी देले रहेगा 14 डायमीटर। इसका त्रिज्या पहले निकालेंगे, तो आर बराबर कितना होता है, डी बटे 2, तो 14/2, ये कितना आ जाएगा, आर बराबर 7। कोई दिक्कत इसमें, आर बराबर 7 हो गया। उसके बाद तुमको क्षेत्रफल पूछे, उसका परिधि पूछो तुम इसको निकाल सकता, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां देखो, जैसे प्रश्न में तुमको रहेगा आर बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, इसको कहेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, हम ऐसे बतला रहे, प्रश्न नहीं लिखे, समझ गया, मन से बतला रहे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, पाई स्क्वायर। तो पाई के मान कितना होता है, 22/7। आर की जगह कितना दिले है, 14 के स्क्वायर, तो 22/7 और 14 गुने 14, 7 दूनी, तो 22 दूनी 44 गुने कितना होगा 14, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, इसी प्रकार प्रश्न रहेगा। और थोड़ा इसी में अनुपात निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, अनुपातों का क्षेत्रफल, समझ गया, क्षेत्रफल का अनुपात, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, बतलाते हैं, समझ गया। इसको देखो, इसका अगला प्रश्न देखिए, मतलब किसी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्या करा, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इस प्रकार का प्रश्न रहेगा इस परीक्षा में, समझ गया। व्यास दिले रहेगा, मतलब डी दिले कितना 42, आर बराबर कितना होता है, डी बटे 2, तो कितना हो गया 42/2, कितना हो जाएगा 21, आर बराबर 21, आर लिख लो, आर, ठीक है, हुआ 21 सेंटीमीटर लिख लो, 42 सेंटीमीटर है। इसका क्या निकालने के लिए करा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बतला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, क्या होता है, पाई स्क्वायर 22/7। और इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो रफ पे कैसे बनाएगा ना, पहले रफ में आंसर ले लिया ना, फिर मिला लेना ऑप्शन में कि कौन आंसर मेरा मिल रहा है, सटीक कौन मिला, उसका टिक मारना, उसके बाद घसना शुरू करना। तब 22/7, आर के मान कितना है यहाँ पर, 21 का स्क्वायर हुआ, 22/7, 21 गुने 21, अब बन जाएगा ना 7 3 21, 22 66, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा, जितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, एक यदि वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकाला, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, समझ गया ना। तो 10 पाई देले इसका वृत्त की परिधि, इसका आर मालूम ना है, तो हम पहले सबसे पहले आर मालूम ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तब ना इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो वृत्त का परिधि कितना दिले है, वृत्त की परिधि, चुप रहेगा रे, वृत्त की परिधि कितना कह रहा है, 10 पाई है, वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, 10 पाई ना दिले है, तो कहीं भी दिले रहेगा वृत्त की परिधि, तो उससे वृत्त का परिधि का सूत्र अप्लाई करके उसका आर का मान ज्ञात करेंगे त्रिज्या के, अब तब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो, तो पाई है यहाँ पे, तो पाई के पाई छोड़ देंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 पाई बटे 2 पाई, कट गया पाई, 2 पंचे, तो आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखो, जब पाई में था इसका पाई में परिधि था, तो इसका आंसर भी पाई के पाई रखना है, 22/7 नहीं रखना, समझ गया। हालांकि उससे भी आंसर सही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में तुमको पाई में रहेगा दिले, तो यहाँ पे क्या करेगा, पाई के पाई, आर के मान कितना आया है 5, तो कितना हो जाएगा 25 पाई हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ समझा कि ना। अगर यहाँ पर अंक में रहता तो अंक में, पाई में है तो पाई में आंसर देखना, ऑप्शन में तो परीक्षा में रहेगा तब पाई में रहेगा, इसमें समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। इसका अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है ना, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में। अनुपात वाला जो होता है क्षेत्रमिति का, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल या मेंसुलेशन का क्षेत्रफल और आयतन, उसमें से अनुपात वाला पूछे, एकदम इजी रहता है। इसका एक ट्रिक बतलाएंगे, उससे निकाल सकता है। देखो, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात कितना करा, 3:4 है, तो उनकी क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानता है कि पाई स्क्वायर होता है, लेकिन उनका करा उनकी परिधियों का अनुपात, तो पहले परिधि के 3 है, दूसरा परिधि कितना है 4 है, समझ गया। इसको लिख सकते हैं पहले वृत्त की परिधि, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 3 3 9 4 4 16, इस ऐसी माने में आ रहा है, बनाएगा कैसे इसको। पहले वृत्त की परिधि कितना दिले हैं 3, कितना दिले हैं 3, और दूसरे वृत्त की परिधि कितना दिले है, दूसरे वृत्त की परिधि दिले है कितना कह रहा है 4 ही ना कह रहा है, समझ गया। तो क्या करेगा, इसको परिधि कितना होता है 2 पाई आर, समझ गया ना, 3 समझ गया, फिर 2 पाई आर, समझ गया, बट हो गया 4 हो गया, होना गया। देखो, ये पूरा से पूरा कट गया, कटना गया, 2 पाई से कट गया। इसका क्षेत्रफल करा निकालने के लिए सिंपल, इसका स्क्वायर कर दो, पाई स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको क्या करेंगे 2 पाई R1 का स्क्वायर और 2 पाई R2 का स्क्वायर, समझ गया। तो फिर देखो, इसे कट गया पूरा, तब बचेगा तुमको R1 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा
3 तिहाई 9, 4 चौका 16, कितना आंसर आ गया? कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार का प्रश्न रहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, बस इसको 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, समझ गया। और जब क्षेत्रफल देले रहेगा, जब क्षेत्रफल देले, जैसे क्षेत्रफल दे रहेगा 9 और 16, कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए, तो 9 के कितना होता है 3 और 16 कितना होता है 4, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न, ठीक है। कह जाएगा तुमको 25 और 36 देले रहेगा, क्षेत्रफल देले रहेगा, कहेगा इसका त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या का अनुपात, तब 25 का कितना हो जाएगा 5 और इसका कितना हो जाएगा 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 5:6। तो ये सब ट्रिक होता है, तुम उतना निकालने की कोई जरूरत नहीं, तुम मने में सोच के इसको बना सकता है, कोई दिक्कत इसमें? ये प्रश्न लिखे हुए थे लेकिन नहीं बतलाया, एकदम सिंपल है, परीक्षा में पूछेगा तो आराम से बना सकता है, लिख सकता है ऑप्शन में। अर्धवृत्त का कोण होगा तो अर्धवृत्त का कितना कोण होता है 180 डिग्री, समझ गया ना। तो आज हम करा दिए हैं प्रायिकता के कराए ऑब्जेक्टिव बढ़िया से, फिर सांख्यिकी कराए हैं और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का करा दिए, ठीक है 5 या 6, लगभग इतना ही में से पूछेगा चैप्टर। और कुछ जो प्रश्न बचेगा ऑब्जेक्टिव, 2 पार्ट हो गया इसका, एक दिन और बतलाए थे, एक दिन और फिर आज बतलाए हैं, ठीक है, हो गया ऑब्जेक्टिव का। फिर कल ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे, लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, समझ गया? कोई दिक्कत इसमें?